जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। वो बोलता था कि आप एक पराई औरत के साथ। सलीम भाई, वो जिस औरत को पराया औरत बोलते ना, वो पराया नहीं, मेरे घर का एक फर्द है। तुम सिर्फ हमें आरती का पता बता दो। आखिर आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आप मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? आरती मेरा सबसे कीमती मोहरा है शमशेर राज, और आखिरी बाजी मैं जीतूंगा। बाबूजी से बदला लेने के लिए आप आरती को इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ आरती को नहीं, तुम्हारे बच्चे को भी इस्तेमाल करूंगा। अगर आप गुल खान का भला चाहती हैं तो उन्हें बर्बाद मत होने दीजिए, उनकी शराफत पर दाग मत लगाइए। जितनी जल्दी हो सके उस घर से चली जाइए। आपकी ताकत और हुक्म का साया बहुत ज्यादा फैला हुआ है बाबूजी। आपके साये में कोई नहीं पनप सकता, कोई नहीं। उसके लिए खुली हवा और धूप की जरूरत पड़ती है। विशाल, रोक दीजिए इसे। अगर ये चला जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगा। अकेला बेचारा कुप्पी और इतने सारे काम। कभी ऊपर जाओ तो कभी नीचे जाओ, कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ, उनको हलवा खिलाओ और इनको चाय पिलाओ। ये लीजिए। लेकिन बहुरानी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? विशाल घर छोड़कर चले गए, क्या ये बात परेशानी की नहीं है? जैसे वो घर छोड़कर गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे। विशाल बाबू बाबूजी और माजी के बिना नहीं रह सकते, और ना ही बाबूजी उनके बिना रह सकते हैं। अब घर में ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो लौट आएंगे। अब तो मेरी पूरी जिंदगी इंतजार बन गई है कुप्पी जी। आज वो नहीं है इसलिए इंतजार है, जब वो पास थे तब भी तो इंतजार ही था। अब वो बहुरानी, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या करेंगे समझकर? किसी ने ठीक ही कहा है, सुहागन वही जो पिया मन पाए। मुझसे ज्यादा तो आरती खुश नसीब थी। थोड़े दिनों के लिए सही, उसकी मांग में सुहाग का सिंदूर तो जगमगाया। मेरी मांग में सिंदूर तो है, लेकिन बहुरानी देखिए, इस तरह की बातें आप दिल को लगाकर दुखी मत होइए। मैं कह रहा हूं कि वापस आ जाएंगे। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? मेरा दिल नहीं मानता कुप्पी जी। मैं जानती हूं कि वो जा चुके हैं और शायद कभी नहीं आएंगे। अरे आएंगे कैसे नहीं, जरूर आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। अरे वो तो मेरा मोबिल लाने गए, वापस कैसे नहीं आएंगे? कुप्पी जी, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता।
खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। देखो सारा बीबी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और आप मेरी परेशानी को बढ़ा रही हैं। आप मेरे मोहसिन हैं। खान साहब, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ? जहां मेरा खुदा ले जाए। मगर क्यों? खान साहब, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हो रही है। लोग आपकी परहेजगारी पर शक कर रहे हैं। अगर मैं यहां से नहीं गई तो बात बहुत बढ़ जाएगी। बढ़? अल्लाह हमारी परहेजगारी का गवाह है। सारा बीबी, आप यहां से कहीं नहीं जाएगा। लोग बकवास करते करते खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। लोग बेवाओं के बारे में कहते कभी नहीं थकते। लोगों ने तो पैगंबरों तक को नहीं बख्शा है। आप और हम क्या है? चलो अंदर चलो। कोई है? अरे भाई, इस घर में कोई रहता है या ये घर भूतों का बसेरा बन गया है? कमल, ओह, नमस्ते भाभी जी। हम लोगों के घर मंदिर समान होते हैं कमल। इस घर से अपने मनुष्य कदम दूर ही रखो तो अच्छा है। आपके पति कहाँ हैं? वो घर पर नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। ओफो, इतनी अकड़। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इकलौता बेटा घर छोड़कर चला गया। इस उम्र में आपको दगा दे गया। नए दुल्हन को ठुकरा दिया। फिर भी आपका ये मगरूर सर झुका नहीं, क्यों? ये शमशेर राज की पत्नी का सर है। एक खुददार औरत का सर जो कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये सर झुकेगा और जरूर झुकेगा। सिर्फ मेरे ही सामने नहीं बल्कि जमाने के सामने झुकेगा। ये कमल चोपड़ा का वादा है। चले जाओ यहां से, वरना धक्के देकर निकलवा दूंगी। जाता हूं लेकिन फिर वापस आऊंगा। आता रहूंगा और बार बार आऊंगा। एक आसे बनकर आप सबका पीछा करता रहूंगा। तब तक, जब तक ये महल एक भूतों का बसेरा ना बन जाए। तब तक, जब तक आप सब इस महल से निकलकर बाहर सड़कों पर ना आ जाए। तब तक, जब तक तूफान के थपेड़े आप सबको तिनकों की तरह बहाकर बाहर में ले जाए। तब तक मैं आता रहूंगा और बार बार आऊंगा। जी कहिए। जैसे कि मैं कह रहा था, मुझे एक छोटा सा घर चाहिए। किस तरह का, विला या अपार्टमेंट? नहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए। आपका बजट कितना है? यही कोई 10-12 हजार। फिलहाल तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी खाली नहीं है। जिस तरह खाली होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। आपका मोबाइल नंबर तो मेरे पास है ना? नहीं, मुझे जरा जल्दी है। फिक्र ना कीजिए, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। शरीफ लोगों को हर जमाने में सताया जाता है सारा। सीता जैसे पवित्र औरत को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। भाभी जान, मुझे अपना गम नहीं है, लेकिन खान साहब की परेशानी, उनकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब से कमल ने हम लोगों के बारे में वो गंदी अफवाहें उड़ाई हैं,
खान साहब का खाना पीना सोना सब कुछ हराम हो गया है। और तुम ऐसी हालत में उन्हें अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? तो फिर मैं क्या करूं भाभी जान? डटकर लोगों का मुकाबला करो। जब तुम्हारे जमीर में कोई बोझ नहीं तो तुम्हारे दिल में कोई डर भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी वजह से गुल भाई को घर की रोटी मिल जाती है। तुम हो तो शाम के वक्त कोई चिराग जलाने वाला तो है। उन्हें अकेला छोड़कर मत जाओ सारा। तुम चली जाओगी तो वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मत जाओ सारा। शायद आप ठीक कहती हैं भाभी जान। वैसे भी खान साहब के मुझ पर बेशुमार एहसान है। मुझे उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और फिर मुसीबत आई है तो इंशाअल्लाह टल भी जाएगी। मेरे घर की मुसीबतें न जाने कब टलेंगी। एक मुसीबत जाती है और दूसरी आ जाती है। क्यों भाभी जान, अब क्या हुआ? विशाल घर छोड़कर चला गया है सारा। या मेरे खुदा, क्या बताऊं मैं किस कश्मकश में हूं। एक तरफ पति का प्यार पैरों में बेटी डाल देता है और दूसरी तरफ बेटे की ममता मेरा आंचल खींच लेती है। समझ में नहीं आता किधर जाऊं। मैं तो मां बनकर जैसे मुजरिम बन गई हूं सारा। सब्र कीजिए भाभी जान। आइए साहब, आइए साहब, ये देख लीजिए साहब। ये मेन रूम है, इधर किचन है, उधर बाथ है। टेलीफोन, फ्रिज, टीवी सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। जो आपने बजट बताया था उसमें ये बेस्ट डील है। लाइक इट, मुझे पसंद है। डील ओके? यस ओके। तो ये रही फ्लैट की चाबियां। आप चाहें तो आज यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके ऑफिस में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। विशाल बाबू, यह है तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान। यहां तुम रहोगे। यहां तुम अपने साथ रहोगे, किसी के साए के नीचे नहीं। यहां तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे सपनों पर किसी दौलतमंद का पहरा नहीं होगा। नहीं होगा। यहां तुम रहोगे, तुम। और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे और आरती की यादें। तुम कुछ कह रही थी? आज सारा मुझसे मिलने आई थी। खैरियत तो है? बहुत परेशान थे दोनों। सारा ने तो आज घर छोड़ देने का फैसला भी कर लिया था, मगर मैंने उसे समझाया कि इस तरह लोगों को और ज्यादा कहने का बहाना मिल जाएगा। तुमने ठीक किया। मैं भी मौका देकर गुरु को समझाऊंगा। लोग वहां क्या है, तो भौंकते रहते हैं। लेकिन इस मसले का कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा।
हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन लेकिन क्या हाल हो सकता है? सर अभी भी नहीं, बैठो बैठो बैठो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आज आपको बहुत देर हो गई। हाँ, आज एक सवारी अबू धाबी का मिल गया था, इसके वास्ते देर हो गया। खाना लगा दूं? खाना में रास्ते में खा क्या है, बहुत जोर का भूख लगा था, खाना खा लिया। आप बताओ, आपका दिन कैसा गुजरा? मैं आज गायत्री भाभी से मिलने गई थी। अल्लाह, उन्होंने एक बहुत बुरी खबर सुनाई। कैसा बुरा खबर? विशाल घर छोड़कर चला गया। ओह, ये तो बहुत बुरा खबर है। टर मैं शमशेरा से बात करता टेलीफोन पे। नहीं खान साहब, इतनी रात गए मत कीजिए, कल सुबह कर लीजिएगा। वैसे गायत्री भाभी हैं बहुत हिम्मत वाली, अपना दुख भूलकर मुझे तसल्ली देने लगी। कैसा तसल्ली? मैंने सोचा था जाने से पहले उनसे रुखसत ले लूं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि मेरे जाने से लोगों की जुबान और खुल जाएगी। तो आपने क्या फैसला किया है? मेरे फैसले मेरा अल्लाह करता है। ना? मैं अब यहां से नहीं जाऊंगी। अरे ये तो कैंसिल हो गया। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी सर, आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो चुका है। What? That's not possible. जरूर आपसे कोई गलती हुई है। इसमें कोई गलती नहीं है सर, आपको कैश पे करना होगा। अभी तो ये शुरुआत है कमल चोपड़ा, सिर्फ शुरुआत। इसे शमशेराज की तरफ से तोहफा समझकर कबूल कर लो। कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है जटा इंसान, जटा जटा